हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक लेकर आप लोग के आए हैं। सेट थ्योरी। देखिए, सेट थ्योरी बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है। और ये जो हम लोग को 11th में और 12th में दोनों बहुत ज़्यादा इसको यूज करने वाले हैं हम लोग, और बहुत ज़्यादा ही मैथ जो है इसमें यूज होता है ना। इस टॉपिक जो है पूरे जितने सारे 11th और 12th में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें ये जो सेट थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए देखिए, सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं ना, परिभाषा लिख देते हैं, है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में परिभाषा आपको लिखकर समझाते हैं कि जो सेट थ्योरी आखिर है क्या चीज, है ना। देखिए, कहता है सुप्रसिद्ध अवयवों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है ना। यानी कह रहा है कि सुप्रसिद्ध अवयवों के संग्रह को हम लोग समुच्चय कह रहे हैं। तो सुप्रसिद्ध अवयव यानी कि सुप्रसिद्ध अवयवों के संग्रह, तो सुप्रसिद्ध अवयवों के संग्रह किसी भी अगर वस्तु है उसका संग्रह लेना है, तो कोई भी वस्तु का संग्रह लेना है, चाहे कलमों का, है ना, अगर हम लोग सेट लें, संग्रह लें, चाहे पुस्तकों का लें, चाहे और भी कोई चीज है, चाहे संख्या में सम संख्या, विषम संख्या या वास्तविक संख्या या सम्मिश्र संख्या, कोई भी अगर हम लोग नंबर का अगर कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं तो क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले, है ना, क्या होना चाहिए, थोड़ा सा इसको हम लोग आगे चलकर थोड़ा सा इसको हम लोग इंग्लिश में परिभाषा लिखते हैं, डेफिनेशन। देखिए, a set is well defined, है ना, set is well defined collection of distinct objects। देखिए, इनमें कहा भी रहा है कि जो सेट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। जितने सारे हम लोग वस्तुओं का जो संग्रह करेंगे वह क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। या इसका मतलब है कि जो वस्तु है वह डिफरेंट होना चाहिए, और डिफरेंट होने के साथ साथ क्या होना चाहिए कि हमको जो है मिसगाइड ना करे। मिसगाइड कहने का मतलब है कि जब वस्तु हम लोग संग्रह कर रहे हैं तो जितने सारे अवयव है अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसको अलग अलग हम लोग क्या कर सके, बांट सके, या अलग अलग हम रखने के लिए अगर कहा जाए तो रख सके। जैसे इसमें अगर ऐसे हम ले लें कि अगर मान लेते हैं कि 10 कलम लेना है और 10 कलम जो है एक ही कंपनी का, एक ही कलर का हो, एक ही साइज, हर तरीका से अगर एक ही दम सेम हो, और 10 कलम में से कोई भी कलम लेकर और अपने स्क्रीन पर या चाहे अपने कॉपी पर कुछ एक शब्द लिख देते हैं, जैसे मैथमेटिक्स हम लिख दिए, और मैथमेटिक्स लिखने के बाद वह कलम जो है वह 9 में मिलाकर, है ना, 10 कर लेते हैं, और 10 को थोड़ा सा उसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। मिलाने के बाद हम लोग तय नहीं कर पाएंगे कि कौन से कलम से हम लिखे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने सारे कलम हैं एक ही कलर का है, एक ही कंपनी का है, एक ही साइज का है, हर चीज अगर एक तरह का हो तो क्या कर सकते हैं, हम लोग अलग अलग उसको नहीं बांट सकते हैं। इसका मतलब है कि जितने सारे सेट में जितने सारे वस्तुओं का संग्रह हम लोग कर रहे हैं वह टोटल और जितने सारे हैं वह सब वह भिन्न प्रकार का होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट्स होना चाहिए, तो ही वह सेट कहलाएगा। दूसरी चीज कि जब भी अगर हम लोग सेट को कलेक्शन कर रहे हैं तो इंग्लिश जो लेटर होते हैं उसी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसमें कर्ली ब्रैकेट जितने सारे एलिमेंट्स है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर, है ना, कोमा देके इसको सेपरेट कर देते हैं, है ना, तब यह जो है एक सेट कहला जाएगा। जैसे इसको एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, लेते हैं एग्जांपल, और कह रहा है
सम संख्याओं का संग्रह या समुच्च ले लेते हैं, है ना, सम संख्याओं का, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, है ना। तो इसमें लिख देते हैं सभी सम संख्याओं का संग्रह, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। तो सभी लिखना है कि इसमें सम संख्या है, तो सम संख्या को कैसे हम लोग समझेंगे कि यह सेट है या नहीं है। पहले ये हम लोग देखते हैं, देखिए इसको लिख देते हैं ऐसे कर्ली ब्रैकेट में, और कर्ली ब्रैकेट में इसको हम लोग लिखते हैं, और कर्ली ब्रैकेट में लिखने के बाद इसमें जितने सारे इवन नंबर है, आपका सम संख्या है, इसमें अगर रखते हैं तो पहले लोग तय करते हैं कि इसको कलेक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं सम संख्या को, तो कर सकते हैं, क्योंकि जब चुन कर हमको इसमें रखना है तो हम लोग रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं कि इवन नंबर सम संख्या उसको कहते हैं जो संख्या 2 से, है ना, 2 से वह क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो 2 से अगर वह विभाज्य हो जाएगा तो वह सम संख्या कहलाएगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, आगे इसी तरीके से। तो ये जो है एक परिभाषा के अंतर्गत इसको हम लोग रख दिए, तो ये हमारा जो है सेट कहलाएगा। लेकिन उसी तरीका से एक और अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल, अगर सेकेंड एग्जांपल लें तो सेकेंड एग्जांपल में जैसे हम लोग लेते हैं भारत के सभी, ऐसे इसको और थोड़ा सा, भारत के सभी नहीं लीजिए, भारत के 10 तेज विद्यार्थियों का समुच्चय, ठीक है ना। तो भारत के 10 तेज विद्यार्थियों का समुच्चय लेना है, तो भारत के 10 तेज विद्यार्थी हम अगर लेंगे तो कैसे है, हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं है, हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं है कि अगर वह तेज है, वह अगर ब्रिलियंट इंटेलिजेंट अगर वह है स्टूडेंट, तो किस प्रकार से है, किस कंडीशन के अंतर्गत है, कौन विषय में है, कितना तेज है, हमारे पास कोई ऐसा स्केल नहीं है, कोई हमारे पास मेजरमेंट नहीं है, कोई मेजर करने का तरीका नहीं है कि हम लोग कह सके कि वह कितना तेज है। तो ये जो चीज है हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसको कलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारा सेट नहीं कहलाएगा। इसलिए पता चलता है कि जितने सारे सेट में जितने सारे एलिमेंट्स रहेंगे वो सब क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, और एलिमेंट्स आर डिफरेंट, और क्या रहेंगे, सभी जितने सारे रहेंगे कोमा के अंतर्गत उसको हम लिखेंगे सभी एलिमेंट्स को, तो ही वह सेट कहलाएगा। नहीं तो अगर वह एक ही तरह के कोई भी दो भी अगर आ गया अगर वस्तु या एलिमेंट्स, तो वो हमारा सेट नहीं कहलाएगा। तो ये हमारा सेट का है ना डिफिनेशन, और एक दो एग्जांपल हम लोग सीखें, तो अगला हम लोग मिलते हैं टॉपिक पर। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।